तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार मेरे में जितने भी एनर्जी थी सारी की सारी खुदाई लोगों को भड़काने के लिए प्लेन पे कि भाई सब कोचिंग की आ जाओ ये वो मैंने बहुत भड़काया, लेकिन भाई साहब कोई भी नहीं आया सिवाय 2-4 लोगों का। एक तो उधर उतर रहा है और एक यहीं पे उतरेगा मेरे सामने जस्ट। अब देखो इतना ही मैंने पूरी कोशिश करी भाई लोगों को भुलाने की, लेकिन अब जब कोई आया ही नहीं भाई, सबके सब रैंक पुश करने में लगे हुए हैं। अब खैर जितने लोग आए हैं उनको तो पेलना बनता है। अब एक मेरे बाजू में उतरा था और जहाँ तक मुझे लग रहा है उसको वेपन नहीं मिला है। अब यहाँ पे मैं गेस कर ही रहा था कि उसको वेपन मिला कि नहीं मिला, इतने में वो कूद के भाग लेता वहाँ से। और एक पल के लिए तो मेरे निशाने पे रहता है, पर उसको मैं जानबूझ के नहीं मारता, थोड़ा क्लोज जाके मारूंगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसको डीपी मिल गई थी। खैर अपने लिए एक चीज़ अच्छी हुई कि जैसे इसको डीपी मिली तो वैसे ही मर गया था। अब इसकी डीपी हुई हमारी। अब इतने मेरे को बाहर से फुस्टेप आते हैं, मैं पीछे से जाता हूँ। अब देखो यार इसका क्रेट चेक करा तो मैंने देखा कि भाई वेक्टर पड़ी है। अब यहाँ पे अगर कहीं सप्रेसर पड़ा होता तो मैं वेक्टर जरूर ले लेता, लेकिन अब वेक्टर में वैसी पावर नहीं रही है। इसका डैमेज भी कम कर दिया गया है। बुलेट बढ़ाने से तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट डैमेज कम कर दिया गया तो इसका ज़्यादा पावर ही चला गया है। खैर इतने में एक और बंदा दिखता है जो कि सीधा ही क्रॉस कर रहा था हमारी साइड और इसको पेल दिया मैंने। और उसके पीछे जस्ट एक और बंदा रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं जाता हूँ उस तरफ, अब यहीं पे फाइट हुई होती है और मैं स्पॉट कर ही रहा हूँ बंदा कहाँ गया। ट्रिपल स्टोरी से उसने अभी भी किसी को मारा था, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं है। अब फाइनली यहाँ पे मुझे वो दिखता है। उसने को थोड़ा डैमेज तो दिया, लेकिन अब देखो जैसे वो भागा तो मैं समझ गया भाई वो डैमेज हो गया है काफ़ी सारा। और अब यहाँ पे करने वाला है वो गलती। जैसे वो दरवाज़ा खोलते मैं समझ जाता हूँ कहाँ पे। मैंने इसको पहले ही चढ़ते हुए मतलब सुन लिया था दरवाज़ा खोल के, और पहली बार में तो चढ़ जाता, बट ये अनसक्सेसफुल हो गया चढ़ने में। और भाई साहब क्या ही कहूँ मैं। खैर इसको मैंने मौका दिया, बट जब अंदर से कोई बच्चा सा बोला तो भाई तो मैंने मार दिया। बहुत देर मौका दिया मैंने इसको कि इसका टीममेट आएगा इसको बचाने के लिए, लेकिन भाई कोई नहीं आया। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की। लेकिन भाई पोचिंकी में कैंपिंग लेवल देखना आप, क्या ही खतरनाक, और उसका निशाना देखना ऊपर से। अब यहाँ पे मैं जा रहा था गैराज में और देखो अब जब वो पहले मार ही नहीं पाया तो भाई दूसरी बार तो उसको मैं मौका दूंगा भी नहीं। दूसरी बार तो मेरे को डैमेज कर दिया था 50%, लेकिन भाई 50% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैंने इसको हेड मार के ऑलरेडी मार दिया था। और ये चीज़ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी कि जब आप स्क्वाड में खेलो तो ये जगह पे आप 2 बंदे जो है चढ़ के अपना मस्ट होल्ड कर सकते हो, और सामने जैसे कोई स्क्वाड किसी मतलब गाड़ी लेने आएगी तो ऐसे भर सकते हो। बहुत ईजी एकदम व्यू मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मतलब कई बार एनिमीज हमको सिखा जाते हैं, तो जो कि आपको भी सीखने को मिल जाती हैं मेरी वीडियोज़ के थ्रू। खैर यहाँ से उसके बाद निकल लेते हैं, और बहुत गलत फंसता हूँ मैं रोजॉक में। मेरे को मैं सपोर्ट कर लेता हूँ एक बंदे को पीछे लाल घर में, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ पे बहुत गलत फंसती है। और ऊपर से ये बंदा भी मेरे को ही मारा था उसी वाला। अब देखो इसको मैं बहुत ही गलत मारूंगा। भाई मैं इतना टाइम नहीं था कि मैं हील करता वहाँ पे, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मैं जाते इस पर रश करूँगा। और उछल के इसलिए मारा क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं थी, उसके पास उसी थी। तो दोनों ही चीज़ों में जो है मेरे को घाटा था, हेल्थ भी नहीं थी, सामने वाले के पास उसी थी, तो इसलिए बिल्कुल उछल के मार दिया ताकि मैं बूजी की कुछ भी बुलेट जो है डॉज कर सकूँ, और वो मैंने किया भी यहाँ पे। खैर अब लाल घर वाले की बारी है, लेकिन उसके लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, क्योंकि उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए मुझे गाड़ी को थोड़ा सा वहाँ पे जो है घुमाना पड़ेगा ताकि वो मेरे फायर करे तो अगेन मैं जान पाऊँ वो है कहाँ पे। बट मेरी गाड़ी की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उस गाड़ी से थोड़ा सा भी घूम पाता, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया और गाड़ी को चेंज किया। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और देखता हूँ। अब ये वाले लाल वाले घर से आ रहे थे फुट स्टेप, तो मैं यहीं पे आ गया और यहीं से इसने मेरे को मारा भी था। अब मेरा प्लान देखो, मेरा प्लान सीधा यहाँ से यही होता है, मुझे पता है वो कहाँ पे टीपी लेगा। मैंने जैसे पिन खींचे तो पीछे चला गया, और ये देखो नेट मारा मैंने यहाँ से जो खिड़की से जाएगा, और जो कि फूटा भी। और ये बच कैसे गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये डैमेज तो जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने इसको ऊपर घुस के मार दिया डायरेक्टली। और अब बारी भाई पीछे एक और बंदा आ रखा है उसकी। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले लूटने के बाद मैं उस बंदे पे जाता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा तो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैंने ढूंढा यहाँ पे 3-4 बार, और इस जगह पे तो वो कतई भी नहीं था। क्या जैसे मैं ब्रिज क्रॉस करता हूँ तो भाई एक बंदा और वेट करता है मेरे को, और मुझे लग गया था कि भाई वो मुझे बुला रहा है जानबूझ के, क्योंकि मैं इजीली यहाँ से जा रहा था और उसने जानबूझ के पीछे जस्ट 1-2 फायर किया, मुझे बुलाया। अब जैसे वो यहाँ पे उछलने लगा तो मैं समझ गया भाई कि ये शायद टीम अप वाला है, इसीलिए इसने बुलाया। पहले तो यहाँ से मैं निकलने वाला था, फिर मैंने सोचा यार बुलाया ही है तो 1-2 बातें कर ही लेते हैं भाई से। लेकिन भाई उसके हाथ में थी गाड़ी, मतलब वो गन, बट उसने पीछे रख दी और आते ही बोला हेलो भाई। हेलो। खैर इसके बाद तो बातें हुई भाई, क्या ही सुनाऊँ मैं आपको, बातें हुई, बिग फैन ये वो बहुत कुछ। तो मैंने वो सारा काट दिया और मैंने उसको बोला मिलते हैं आखिरी में। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत गलत फंसता हूँ 4 लोगों के बीच में, और चारों के चारों मुझे ही मार रहे थे। अब यहाँ पे 2 टीमें थी भाई, और पहले तो आपस में लड़ रही थी, लेकिन मेरे आते दोनों ही मेरे से लड़ने लग गई। अब देखो दोनों को ही भरूंगा मैं, 4 के चारों को मारूंगा।
खैर यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक किया। अब जो अब देखो यार यहाँ पे बारी थी इनकी और मैं ट्राई कर रहा था मारने की, लेकिन भाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने एंगल नहीं मिल रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन इतने में मुझे इस वाली छत से आवाज़ आती है और मुझे लग रहा है वो जो आखिरी बंदा था वो इस छत पे कूद के यहीं पे लेट गया है। अब बारी थी इसको मारने की, वरना ये मेरे को कभी भी मार सकता था, इसलिए मैंने नेट खींचा और लो टॉस पर करके फेंक दिया। खैर एक टीम हो गई अभी साफ। एक को मैंने पहले नॉक किया था, दूसरे को मैंने अब कर दिया। अब बारी है ये वाली टीम की, लेकिन ये वाली टीम इतनी ईजी से हार मारने वाली नहीं थी। बहुत मारने की कोशिश करी मैंने, इधर उधर मतलब हर एक चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ मेरे से इस टीम के खिलाफ। एक पल के लिए मैंने सोचा मॉली फेंक दूँ, बट नहीं हुआ। अब उस गाड़ी में मैं स्प्रे इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि ये कूद ना जाए। और यहाँ पे तो उसको बहुत गंदा हेड दिया मैंने, ये पक्का हील करेगा। तो यहाँ से तो कुछ होने नहीं वाला, मुझे निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। इस एंगल से तो मैं कतई भी नहीं मार सकता इनको, क्योंकि भाई मेरे खिलाफ ही थोड़ा सा जो है घाटा सा है मेरे को। वो दो हैं तो नॉक भी हो जाएंगे, तो रिवाइव हो जाएंगे। बट यहाँ पे मिला मेरे को मौका। ऊपर वाला डैमेज था, नीचे वाला नॉक, बस यही चाहिए था मुझे। ऊपर वाला बैंडेज लगा रहा था, वो नीचे आने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि मैं टीपी ले रहा था यहाँ पे। और इतनी में मैं इसको घुस के मार देता हूँ। अब यहाँ पे बारी थी भाई ऊपर वाले की। ऊपर वाला नीचे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसका टीममेट मारा गया था, नीचे आने का कोई फायदा नहीं था। मैं टीपी ले रहा था, कहीं से भी आता मैं मार देता उसको। लेकिन बात ये थी कि अब उसको मारना था, मैं ऊपर रश नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने जो है नॉइस क्रिएट कर दिया। स्मोक का काफ़ी नॉइस होता है, इसलिए आदमी फुटस्टेप नहीं सुन पाता। और जैसे मैंने गेस किया कि वो शायद ऊपर चढ़ के साइड पर चला गया, तो मैंने नीचे कूद के उसको डैमेज दिया। अब वो लगा रहा फर्स्ट एड और मैं देखो क्या स्पीड से भाग रहा हूँ। बहुत स्पीड से आया, एकदम उछला, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग, और भाई पीछे जाके उसके हेड मार दिया मैंने। और ये वाला सीन तो भाई बहुत मतलब खतरनाक था भाई। इसके लिए लाइक तो बनता है, वैसे लाइक बिल्कुल मत करना, जस्ट सब्सक्राइब करना भाई। 2 मिलियन हो गए और उसके लिए भी थैंक यू। एंड फिलहाल बारी है यहाँ से निकल लेने की, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरी गाड़ी चेंज कर लेता हूँ। और आगे जो लाल गाड़ी गई थी, अब बारी है उस लाल गाड़ी की, लेकिन वो यहीं पर रुकी हुई थी। मतलब उसने यहाँ से गाड़ी चेंज करी और वो आगे कहीं चले गए कोई और गाड़ी लेके। और वो मिलते हैं मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 4 बंदे, सामने वाले घरों में एक गाड़ी में और उधर पीछे भी एक गाड़ी, तो दोनों में 2-2 बंदे और 4 बंदे यहीं पे फाइट कर रहे थे। और देखो कैसे बढ़ते हैं। अभी जस्ट एक टीम को 1v4 किया था और यहाँ पे अगेन 1v3, मतलब 4 बंदे थे यहाँ पे, लेकिन एक तो पहले नॉक हो चुका था, तो एक को मैंने फिर गाड़ी से कुचल दिया और 2 को सिंगल आए उनको मार दिया। तो यहाँ पे भी 1v3 भाई, और 4 टीमें लड़ी थी भाई एक ही जगह पे। तो आई थिंक यहाँ पे एक टीम वो थी जो गाड़ी से आई थी। खैर उसके बाद जो जोन बन जाता है वो उस तरफ वाली सिटी में बन जाता है, इस तरफ वाले जॉर्जिया पोल में नहीं रहता जोन। और उस तरफ वाली सिटी तो आपको पता ही है भाई, मतलब छोटे से लास्ट सर्कल में भी वहाँ पर एटलीस्ट 50 बंदे सर्वाइव कर सकते हैं। अरे हेलो 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 लेजेंड भाई, हेलो हेलो। खैर ये जैसे हेलो बोलता है आवाज़ पहचान जाता हूँ मैं इसकी, ये वही वाला बंदा था। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई आखिरी में मिलेंगे। अभी आखिरी हुआ नहीं है, 8 बंदे अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन भाई साहब ये 8 बंदे का कोई भी सुराग नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे 2 बंदे मुझे मिलते हैं। मैं बहुत स्लोली गाड़ी चला रहा था ताकि वो कूदें, कुछ रश करें, फायर तो करें, एटलीस्ट फुट स्टेप तो दें। अब बंदे थे यहाँ पे, लेकिन कौन सी स्टोरी पे थे मैं पूरा गैस करना चाहता था, लेकिन ना तो किसी ने फुट स्टेप दिया, ना तो किसी ने कोई ज़्यादा वो दिया। हल्का सा फुट स्टेप आया मेरे को, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। तो मैं आगे गाड़ी लेके यहाँ पे, अब मतलब बरसों बाद तो एक बंदा दिखा था मेरे को यहाँ पे। फाइनली 8 के 8 बंदे पिछले 5 मिनट से जिंदा इस सिटी में। और भाई गलत ही मारा इस बंदे को। खैर अब बचे कुल 7 बंदे और भाई कोई भी फाइट नहीं कर रहा था, बहुत देर हो गई थी मुझे। अब देखो सर्कल आप नजर डालते रहना, ये सिटी ऐसी है भाई, देखो इतने घर हैं कि मतलब 60-70 बंदे तो इजीली लास्ट सर्कल में भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं एक स्टोरी के अंदर, मतलब मस्त। फाइनली जैसे जैसे जोन छोटा हो रहा था, बिल्डिंग्स कम हो रही थी, लोग अपनी अपनी बिल्डिंग छोड़ के एक दूसरे की बिल्डिंग में जा रहे थे, और फाइनली यहाँ पे फाइट हो जाती है एक बंदे की। अब बारी आके उनको मारने की, और एक तो नीचे छुपा हुआ था, इसको मैंने मार दिया। लेकिन ऊपर वाला देखता हूँ तो ये वही वाला बंदा होता है, और इसका मैं हेलमेट देख के पहचान जाता हूँ, और वो भी मेरे पे अटैक नहीं करता, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये वही वाला बंदा है। तो बारी है यहाँ से निकलने की। 5 बंदे बचे हुए होते हैं, मैं पूरा ढूंढता हूँ 5 बंदों को, नहीं मिलते मेरे को भाई। फाइनली मैं यहीं पे आ जाता हूँ हार के इसी बंदे के साथ। लेकिन फिर मुझे इस बिल्डिंग से हल्के से फुटस्टेप आते हैं, और तब पता लगता है भाई 2 बंदे तो यहीं पे छुपे हुए थे। हेलो हेलो भाई, हेलो भाई भाई भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। अब 2 बंदों का तो जुगाड़ हो गया, बाकी के 3 बंदे भी पता नहीं कहाँ से अपने आप ही आ जाते भाई, और फाइनली सबके सब आ जाते हैं यहाँ पे।
अब देखो मैंने सबको छुपने के लिए बोल दिया था क्योंकि लास्ट सर्कल था, आखिरी बिल्डिंग बची हुई थी जोन के अंदर। मैंने बोला कि सबके सब अपने अपनी जगह पे छुप जाओ। अब एक दूसरे को मारेंगे, सब एक दूसरे पर रश करेंगे। और ये बंदा जो है ये मेरे साथ ही रहता है, ये नीचे नहीं छुपता क्योंकि ऑलरेडी सबने अपने अपने कमरे को घेर लिया था, तो नीचे जगह बची नहीं शायद, और ये नीचे रह गया। खैर अब बारी है नीचे वाली टीम को मारने की। तो एक टीम तो बिल्कुल नीचे वाली स्टोरी पे है और मैं एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की नीड करता हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत छोटा सा छेद है, अगर ऊपर नीचे हो गया तो नीड यहीं पे फट जाएगा। बट फाइनली नेट तो मैंने मार के कंफर्मेशन ले लिया कि उस वाली जगह पे बंदे नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या ग्लिच होता है, मुझे उसी कमरे से फुटस्टेप आ रहे थे जबकि वो मेरे ऑपोजिट वाले कमरे में थे। और ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता, तो मैं कंफर्मेशन के लिए गया यहाँ पे। अब एक को तो मैं कुछ भी करके मार भी देता, लेकिन भाई दूसरा भी था वहाँ पे। एक को ऑलमोस्ट लिट किया लेकिन दूसरा सडनली आया और भाई